नमस्कार दोस्तों, स्टोरीवाला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुनना शुरू कर चुके हैं फिरोजा और विरमदेव की प्रेम कहानी का चौथा एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे फिरोजा अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष राजकुमार विरमदेव से विवाह की इच्छा जाहिर करते हुए कहती है कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ और सिर्फ विरमदेव से या आजीवन कुंवारी रहेगी। साथ ही राजकुमारी फिरोजा विरमदेव से भी अपने प्यार का इजहार करती है। दूसरी तरफ खुद पर हो रहे षड्यंत्रों से बचने के लिए राजकुमार विरमदेव दिल्ली छोड़कर अपने राज्य जालौर जाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि विरमदेव के कक्ष के बाहर आंखों में क्रोध लिए अलाउद्दीन खिलजी पहुंच जाता है। अब आगे। विरमदेव के कक्ष के बाहर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में भरी आंखों से विरमदेव को घूर रहा था। कुछ देर तक दरवाजे की दहलीज पर गुस्से में खड़ा रहने के बाद अलाउद्दीन खिलजी राजकुमार विरमदेव से काफी नपे तुले शब्दों में कहता है कि उसकी बेटी राजकुमारी फिरोजा विरमदेव से विवाह करना चाहती है। राजकुमार विरमदेव का हाल ऐसा था मानो वो कोई तमाशा देख रहा हो। पहले फिरोजा का राजकुमार के पास आना, आकर प्यार का इजहार करना, और अब अलाउद्दीन खिलजी भी वही बात कर रहा था। इस असमंजस भरी स्थिति को सामान्य करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी राजकुमार विरमदेव से कहता है कि उसे अपनी बेटी फिरोजा का विवाह राजकुमार विरमदेव से करवाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे पहले राजकुमार विरमदेव को अपने हिंदू धर्म का त्याग कर सच्चे दिल से इस्लाम मजहब को अपनाना होगा, यानी मुसलमान बनना होगा। दोस्तों, यहां मजे की बात यह थी कि खिलजी और उसकी बेटी अपने अपने फैसले तो सुना रहे थे, लेकिन राजकुमार विरमदेव क्या चाहते हैं इस बात को जानने तक का दोनों बाप बेटी ने प्रयास भी नहीं किया। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की बात सुनने के बाद राजकुमार विरमदेव फिरोजा से शादी के प्रस्ताव और इस्लाम धर्म अपनाने को लेकर सोचने के लिए खिलजी से एक दिन की मोहलत मांगते हैं। खिलजी के जाने के बाद विरमदेव के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति बनी हुई थी। विरमदेव इस समस्या से निकलने की तरकीब सोचने लगे थे। दूसरे दिन राजकुमार विरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष पहुंचते हैं और खिलजी से अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि उन्हें ना तो इस्लाम धर्म से कोई आपत्ति है, ना ही फिरोजा से विवाह से, लेकिन एक राजपूती परंपरा के अनुसार उन्हें फिरोजा से विवाह करने से पहले उनके पिता महाराजा कान्हड़ देव से आज्ञा लेनी होगी। बिना पिता की आज्ञा के ये विवाह संपन्न नहीं हो सकता। इसके लिए विरमदेव का जालौर जाना जरूरी था। खिलजी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। इस तरह राजकुमार विरमदेव अपने पिता महाराजा कान्हड़ देव से विवाह की आज्ञा लेने दिल्ली से निकलकर जालौर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ राजकुमारी फिरोजा को जब ये खबर मिलती है कि राजकुमार विरमदेव ने फिरोजा से शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, इस बात से फिरोजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजकुमार विरमदेव को जालौर विदा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और राजकुमारी फिरोजा समेत पूरी दिल्ली सल्तनत के बड़े बड़े मंत्री उपस्थित थे। आखिरकार राजकुमार विरमदेव ने दिल्ली से जालौर की तरफ प्रस्थान किया। फिरोजा विरमदेव को जाते हुए इस तरह देख रही थी मानो एक माशूका अपने आशिक को किसी जंग पर जाते हुए देख रही हो। दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी इस बात से खुश था कि राजकुमार विरमदेव जैसा राजपूत जब हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल करेगा तो उसकी इज्जत में और भी इजाफा होगा। राजकुमार विरमदेव दिल्ली से जालौर जा चुके थे। समय बीतता गया। विरमदेव को दिल्ली से जालौर गए 3 महीने से ज्यादा गुजर चुके थे, लेकिन वो अब तक लौट कर नहीं आए थे। फिरोजा रात दिन
कभी अपने महल की छत से तो कभी अपने कक्ष के झरोखे से राजकुमार विरमदेव के आने की आस लगाए इंतजार में बेताब रहने लगी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, फिरोजा की हालत राजकुमार विरमदेव के इंतजार में पागलों की तरह होने लगी थी। दरवाजे पर जरा सी भी आहट होती तो फिरोजा खुशी से भागकर दरवाजा खोलकर देखती और सामने विरमदेव को ना पाकर फूट फूट कर रो पड़ती। अलाउद्दीन खिलजी से अपनी लाडली बेटी का यह हाल देखा नहीं जा रहा था। आखिर थक हार कर अलाउद्दीन खिलजी ने राजकुमार विरमदेव के नाम जालौर एक संदेश भिजवाया, जिसमें फिरोजा की हालत के बारे में बताया गया था और विरमदेव को जल्द से जल्द दिल्ली लौटकर फिरोजा से शादी करने के लिए कहा गया। राजकुमार विरमदेव ने भी अलाउद्दीन खिलजी के संदेश का जवाब देने में देरी नहीं लगाई और एक संदेश खिलजी के नाम लिखा गया और कुछ ही दिन बाद राजकुमार विरमदेव का संदेश दिल्ली पहुंचता है। विरमदेव के संदेश आने की खबर से राजकुमारी फिरोजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिरोजा भागते हुए अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचती है, क्योंकि वो राजकुमार विरमदेव का संदेश खुद पढ़ना चाहती थी। दोस्तों, क्या लिखा था विरमदेव ने उस संदेश में? क्या राजकुमार विरमदेव दिल्ली लौट कर आएंगे? क्या राजकुमार विरमदेव और फिरोजा का विवाह हो पाएगा? दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और इंतजार कीजिए फिरोजा और विरमदेव की प्रेम कहानी के अगले एपिसोड का। और स्टोरी वाला को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।